जब भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में सीट बंटवारा हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी में धड़ल्ले से इस्तीफा हो रहा है। बड़े नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों इस्तीफा बीजेपी को दे मारा। अब बात दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से बिहार इलेक्शन को लेकर उनके सहयोगी दलों में जो रस्साकसी देखने सुनने को मिली वो अभी भी जारी है। सीट बंटवारा तो हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद भी उनके सहयोगी दल कुछ खुश नजर नहीं आ रहे। खुशी उनकी कुछ दिखाई नहीं दी जा रही है क्योंकि वो बेहद नाराज है। सीट जो बांटा गया है उसको लेकर वो खुलकर नहीं तो दबे जबान जरूर बोलने लग गए हैं। इससे पहले डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, रौब दिखाया जा रहा था, रूठा जा रहा था और बीजेपी के कई नेता मनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। मान मनौती करने के बाद कल जब सीट का ऐलान हुआ और बताया गया कि बीजेपी कितनी सीट से लड़ेगी, जदयू कितनी सीट से लड़ेगी, चिराग पासवान कितने सीट से लड़ेंगे, मांझी को कितना सीट दिया गया है, ये सब कुछ कल ऐलान किया गया। लेकिन ऐलान होने के बाद भी संतुष्टि देखने सुनने को नहीं मिली। और उससे पहले तो आप देख ही रहे हैं बिहार में जदयू और बीजेपी के अंदर कितने बड़े लेवल पर इस्तीफे की बौछार देखने सुनने को मिली। हमने आपको सबसे पहले वो खबर दिखाई है कि जदयू में कई नेताओं ने जदयू का दामन छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए और बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही बिहार के अंदर हो रहा है। लेकिन दोस्तों बिहार के अलावा भी और भी कई राज्य हैं जहां पर बीजेपी किसी बैसाखी के साथ सरकार में नहीं है बल्कि पूर्ण तौर से डबल इंजन वाली सरकार है। खुद भारतीय जनता पार्टी यहां पर शासन कर रही है, लेकिन उन स्टेट में भी इस्तीफे की बौछार चलने लगी है। एक तरफ सीट का बंटवारा तो दूसरे तरफ इस्तीफे की बड़ी बड़ी लंबी लंबी झड़ियां लग गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बिहार की वो तमाम खबरें दिखा दूं जो इस वक्त काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है और इस हॉट टॉपिक में कैसे और किस तरीके से जीतन राम मांझी जो है बीजेपी के लिए ग्रहण बनते हुए नजर आ रहे हैं। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो बीजेपी में जब सीट बंटवारा हुआ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में जो सीट बंटवारा हुआ और सीट बंटवारा के बाद जनता के सामने जो ग्राफ भेजा गया और बताया गया कि बीजेपी 101 सीट से चुनाव लड़ेगी, जदयू भी 101 सीट से चुनाव लड़ेगी और एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 29 सीट से जो है उनको 29 सीट दिया गया है, वो 29 सीट से चुनाव लड़ेगी और हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी वो 6 सीट से चुनाव लड़ेगी। आरएलएम जो है वो भी 6 सीट उनको दिया गया है और इस तरीके से लोगों को बताया गया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और अब जी हाँ अब चुनाव की तैयारियां शुरू होगी। लेकिन दोस्तों इन सीट बंटवारे के कुछ ही देर बाद जो है जीतन राम मांझी के नाखुश होने की खबर सामने आई। जीतन राम मांझी के नाखुश होने की खबर ऐसी सामने आई दोस्तों जहां पर कहा गया सोशल मीडिया पर कई लोगों के हवाले से कि एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी नाखुश बताए जा रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी जो है बेहद नाराज है। मांझी का कहना है कि सिर्फ 6 सीटों से उनके परिवार और रिश्तेदार कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर कह दिया है कि अभी तो बात चल रही है, फाइनल जो स्टेटमेंट होगा वो उनका होगा, फाइनल स्टेटमेंट उनके जरिए दिया जाएगा। अभी धीरे धीरे देखिए होता क्या है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी धकधकी बढ़ा रखी है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में सिर्फ फुटबॉल कम नहीं हुआ है। सीट भले ही बंटवारा हो गया हो लेकिन नाराजगी अभी भी जारी है और ये नाराजगी कब तक जारी है दोस्तों, क्योंकि चुनाव में कब क्या हो जाए आप सभी को पता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी तरीके से कोई भी पलटी मार सकता है। अब ऐसे में पलटी मारने वाली जो स्थिति है वो कौन मारेगा, कब मारेगा, किस तरीके से मारेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि मांझी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है, वो नाखुश है और उनकी नाखुशी का जो इजहार है उन्होंने पहले ही कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको कुछ और खबर, कुछ और जानकारी दे दूं तो असम के अंदर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का विरोध हो रहा है। मशाल लेकर सड़कों पर आदिवासी नेता
उतर पड़े हैं, आदिवासी समुदाय के लोग उतर पड़े हैं अपनी मांग को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के आदिवासियों से वादा किया था और वो वादा अब पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर आदिवासी नेताओं का गुस्सा सर पर है। इससे पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर भी बड़ी तादाद में विरोध हो रहा था और अभी भी हो रहा है। महाराष्ट्र में भी मराठा आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा है और तो और राजस्थान में विरोध, गुजरात में विरोध, बिहार में विरोध। ऐसा कोई राज्य नहीं है दोस्तों जहां पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध ना हो रहा। लेह लद्दाख के अंदर भी आपने देखा कि कितने बड़े लेवल पर विरोध हुआ और अभी भी सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करने के लिए उनके समर्थकों के जरिए विरोध किया जा रहा है। लेकिन बात करती हूँ असम की दोस्तों, तो असम में सोनितपुर से बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता बतास ओरांग ने अपने समर्थकों के साथ, अपने लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक दौर था जब बीजेपी में बड़े लेवल पर, जी हाँ बड़े लेवल पर लोग ज्वाइन करते थे। खबर ये आती थी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को फलाने नेताओं ने छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में और बीजेपी ने उन्हें बड़ी कुर्सी दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। और मुख्यमंत्री कुर्सी पाने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के ऐसे सुर बदले हुए हैं कि लगातार एक खास धर्म को लेकर किस तरीके की भाषा, विवादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर देखने सुनने को मिलता है। कभी मदरसा पर बुलडोजर चलाने की बात आती है, मदरसा पर ताला लगाने की, इनफैक्ट ताला लगा दिया गया है। असम एक ऐसा स्टेट है जहां पर तमाम मदरसों पर जो है ताला लटकाया गया है। ऐसी ही खबर कई लोगों के जरिए शेयर किया गया था। और उसी असम से आदिवासी के बड़े नेता, जो बीजेपी में बड़े नेता थे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मतलब जिस कांग्रेस के बारे में हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 70-75 साल तक उनको भूल जाइए, वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, सत्ता में उनकी वापसी नहीं होगी। अभी तो 11 साल ही हुआ है दोस्तों और 11 साल में इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को बड़े लेवल पर झटके पे झटका लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों, अभी 2-4 रोज पहले की बात है, जब उड़ीसा के अंदर, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां पर एक लोकल पार्टी ने क्या किया कि अपने तमाम नेताओं, जी हाँ तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में नहीं गए, बल्कि 5000 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो लगातार कांग्रेस को ज्वाइन करने की खबर जिस तरीके से सामने आ रही है, उससे साफ दिख रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त झटके पर झटका लग रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।